सारी की सारी ताकतें मेरे ऊपर इसलिए जुट गई हैं कि किसी तरह से इसको घेर घोट के मान सम्मान दोगे तो मान सम्मान हम देंगे। और क्यों लड़ रही हूं? अगर मेरे को बराबर का हिस्सा मिले। सम्मानित नागरिकगण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क में आज हम आपको हरियाणा के भिवानी जिला मुख्यालय पर लेकर चलते हैं। खबर के विजुअल में जो नेत्री लोगों को संबोधित कर रही हैं, वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू, भूतपूर्व मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी एवं हरियाणा की पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी हैं। आज मंगलवार 15 नवंबर को चौधरी सुरेंद्र सिंह का जन्मदिवस है। उनके जन्मदिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हालांकि किरण चौधरी अपने पति स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह की जयंती पर आज भिवानी में विभिन्न कार्यक्रमों में श्रद्धांजलि देने पहुंची। उन्होंने दिवंगत चौधरी सुरेंद्र सिंह एवं चौधरी बंसीलाल को नमन किया। इस दौरान उन्होंने गांव गोलागढ़ में चौधरी सुरेंद्र सिंह की समाधि, भिवानी में चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क, चौधरी सुरेंद्र सिंह वाटर कंजर्वेशन पार्क, चौधरी सुरेंद्र सिंह चिड़ियाघर में जाकर दिवंगत नेता की प्रतिमाओं पर पुष्पार्पित किए और अपनी कोठी पर आयोजित जयंती समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में किरण चौधरी ने दिवंगत चौधरी सुरेंद्र सिंह व चौधरी बंसीलाल की खासियतें, कांग्रेस पार्टी में अपने वर्चस्व, कांग्रेस पार्टी में ही अपने विरोधियों पर निशाना, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में जाने या न जाने और प्रदेश भर में किए जा रहे कार्यक्रमों आदि को लेकर अपनों के बीच अपने मन की बातें खुलकर कही। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से कांग्रेसी नहीं हैं। ऐसे लोग कांग्रेस के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोग उसी के पीछे पड़ते हैं जिसमें दम हो। किरण चौधरी ने अपने पति को याद करते हुए कहा कि चौधरी सुरेंद्र सिंह लोगों के दिलों पर राज करते हैं। वो अपने पिता चौधरी बंसीलाल के सारथी थे। सुरेंद्र सिंह की बदौलत ही बंसीलाल ने हरियाणा की बुनियाद रखी और हरियाणा को अग्रणी राज्य बनाया। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस की इस दबंग नेत्री ने अपने संबोधन में हरियाणा की राजनीति और उनकी भविष्य की रणनीति का भी खुलासा किया। बिना समय गंवाए आपको दिखाते हैं किरण चौधरी किस बेबाकी से बात कह रही हैं। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया अपने इस सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें ताकि इसी प्रकार खबरों का अपडेट आपको व आपके परिचितों को निरंतर मिलता रहे। अगली आवाज किरण चौधरी की। यहाँ आए हुए मेरे बहुत ही, वो कहते हैं ना, मेरा खून का कतरा कतरा जो आपके अंदर बसा हुआ है, मेरी माताएं, बहनें और मेरे बहुत पूजनीय बुजुर्गों और मेरे प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, आज चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का 77 जन्म दिवस है। और हमेशा हर साल आप इसको अपने तरीके से आप आयोजन करते हो, जगह जगह पर अलग अलग होता है। आज मेरे ख्याल में सारा का सारा आप लोगों ने यहाँ कोठी के ऊपर ये करा हुआ है। ये तो कहीं कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है। अभी मैं गोलागढ़ से भी होके आई हूँ और इसके बाद मेरे ख्याल में कृष्ण मेरे को बता रहा था खाने का भी रखा हुआ है प्रोग्राम सारा, अमर सिंह जी, और वो बता रहे सर कि ये यहाँ पर खाने का भी प्रोग्राम आपका है, तो सब खाना खा के आराम से सब लोग जाइएगा। आज हम उनको याद करते हैं, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को क्यों याद करते हैं, क्यों वो हमारे दिलों में बसे? क्योंकि चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को एक की फिक्र होती थी। उनको हमेशा ये रहता था कि मेरा आदमी जो है, उसके घर में उसको ये मालूम होता था कि उसके घर के चौके चूल्हे के ऊपर उसके क्या पक रहा है, कहाँ पे उसको परेशानी, कौन नौकरी लगाना है, किसका क्या काम करना है। 24 घंटे जो है चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के दिमाग में ये बातें रहा करती। चौधरी बंसीलाल जी तो मुख्यमंत्री थे, तो उनको तो पूरा हरियाणा संभालना पड़ता, लेकिन कार्यकर्ता को साथ लेकर चलना, कार्यकर्ता की मन की आवाज जो है उसको आगे बढ़ाना, ये सारा काम एक सारथी के रूप में उनके पुत्र चौधरी बंसीलाल जी के चौधरी सुरेंद्र सिंह जी करा करते। कोई नाराज हो जाता था, गालियां खाना, कोई गालियां भी खाते थे, मेरे को कहते थे, और जिसको फजूला कह दिया तो फिर यूं सोच लो वो उनका खास हो जाया करता। ये चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की खासियत। तो इसलिए सारी की सारी ताकतें अब मेरे ऊपर इसलिए जुट गई हैं कि किसी तरह से इसको घेर घोट के इसमें मार लो भाई।
उनने न्यों नहीं बेरा भाई, मारने वाला तो भाई ऊपर वाला है। और जहां तक मेरा सवाल है, मरने तो जो है भाई मारने निकलोगे ना तो पता नहीं, जो मरूंगी तो खाली भगवान के हाथों, लेकिन इतनी शक्ति जरूर है कि दूसरों ने जरूर ले बैठूंगी। यूं नहीं मैं फालतू में, मैं मेरा दम मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरा वजूद मेरे कार्यकर्ताओं से, मेरा मान सम्मान मेरे कार्यकर्ताओं से है। जिंदाबाद। किसी का ज्यादा करा है, किसी का कम करा है। आने वाले समय में केवल यही बात है कि भगवान ने मेरे हाथ में अगर कुछ दिया तो जो रह गए उनका भी बराबर का और उनका भी और जिनका करा और आगे करके जाऊं। इस नियत से मैं और श्रुति निकले हैं। राजनीति को जो प्रदूषित राजनीति होगी आज के दिन, कि राजनेता केवल राजनीति इसलिए करने आते हैं कि भाई अपने घर भर लो, वो सिलसिला इस कोठी का नहीं है। आज 19 साल हो गए हैं इस कोठी को आप देख रहे, चौधरी बंसीलाल जी के चले जाने के बाद। ये केवल और केवल इस कोठी जो है, ये कोठी मेरी कोठी नहीं है। इस कोठी के ऊपर अधिकार आप लोगों का है। और जब इस तरह की बातें बोली जाती हैं या करी जाती हैं तो मुंह तोड़ जवाब आप लोग दिया करो, तभी मैं मानूंगी कि भाई मेरे सिपाही हो। जिंदाबाद। हमने किसी का लिया नहीं है कि हम किसी के नीचे दब के काम करें। मान सम्मान दोगे तो मान सम्मान हम देंगे, लेकिन अगर यूं सोचो कि अरे इसको तो मार देते हैं, अब ऐसे खिला दो कि ये भाग लेगी, तो इनने बेरा कोनी भाई, भाजन वालियों में से तो मैं हूं कोई। इब रह के गया मेरे दौरे, मेरे पास तो आप लोग हो। जिस दिन मेरे को ये मायूसी हो गई कि ये मेरे लोग नहीं मेरे पास हैं, फिर मैं अपने आराम से घर बैठ जाऊंगी। सच्चाई है। लेकिन जब तक एक कार्यकर्ता भी मेरा, चौधरी बंसीलाल जी का, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का, जिसने साथ दिया है भाई, ये शरीर के अंदर आखिरी दम तक तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगी, जरूर लड़ूंगी। अब समय आ गया है कि अब जब मेरे ऊपर इतना जबरदस्त प्रहार सारे पूरे हरियाणा के अंदर हो रहा है, तो सोचो आप लोग बैठकर कि क्यों हो रहा है। कभी सोचा है आपने? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपकी लड़ाई लड़ रही हूं। मुझे अपने घर में कुछ नहीं चाहिए। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, बंसीलाल जी बहुत छोड़कर गए हैं, आप जानते हैं इस बात को। अपना भी बहुत है मेरा, चाहे ये बगल वालों ने अभी तक उसके ऊपर कुंडली मार के बैठे हों सुरेंद्र सिंह जी की जमीन जायदाद के ऊपर, लेकिन हमारे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई ये है कि मैं लड़ाई लड़ रही हूं केवल और केवल आप लोगों के लिए। और क्यों लड़ रही हूं? अगर मेरे को बराबर का हिस्सा मिले, मेरे कार्यकर्ता, मेरे को मतलब मेरे कार्यकर्ता को बराबर का मान सम्मान मिले, मेरे कार्यकर्ता को बराबर का हिस्सा मिले, तो भाई मेरे को लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है या नहीं? लेकिन जब ये देखा जाता है कि एक तरफ इनको एक अलग थलग कर दो और सारा कुछ हम हथिया लें, तो ना भाई, ये हम नहीं होने देंगे। बताओ, होने दोगे? मैडम किरण चौधरी आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैडम किरण चौधरी आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये हम नहीं होने देंगे। पार्टी के समर्पित लोग हैं, मेरे बारे में अफवाहें फैलाई जाती हैं, इधर जा रही है, उधर जा रही है, फला हो रहा है, बिगड़ा हो रहा है। अरे भाई, अगर मैंने कुछ करना होगा तो याद रखना, इस मंच के जरिए कह के जा रही हूं, तुम्हारी रजामंदी के बिना मैं टस से मस कहीं होने वाली नहीं हूं। तो ये बातें, इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाएं कि इसको घेर लो चारों तरफ से, और घेरते किसको हैं? जिससे डरते हैं। समझ रहे हो?
डर लगता है जिससे उसी को घेरा जाता है, जो अपने घर में आराम से बैठा हुआ है, जिसके पल्ले कुछ नहीं है, उसको कौन पूछता है? सही बात है या नहीं? तरह तरह से जो प्रहार होते हैं और जो कहते हैं, तो उनकी आप लोगों ने, अब मेरे को नहीं बोलना, ये बोलने वाले आप लोग हैं, आप लोगों ने संभालना है। आप लोग संभालेंगे तो किसी माई की लाल की हिम्मत नहीं है कि वो मुंह खोल दे और उल्टी बात कर जाए। बताओ मेरे को। हाँ हो गया। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए एक बात कहूंगी, और अब जो है आने वाली राजनीति, जैसे बत्रा जी ने कहा, बहुत अलग अलग मोड़ लेगी, निश्चित तौर पे लेगी। हमें अपना काम करना है, हम अपने काम पे निकले। मैं 8 जिले पूरे कर चुकी हूं, 8 प्रोग्राम मेरे पूरे हो गए हैं, जिसमें आपका दादरी अभी रह रहा है मेरे ख्याल में। हाँ, तो अगला देख लेंगे अपने, ये तो अपने घर के हैं, कभी भी कर लेंगे। तो ये बाहर मैं निकल रही हूँ, इसलिए ये मत समझना कि भाई थोड़ा मेरा आना जाना बेशक थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि बाहर का है, आऊंगी जाऊंगी तो आपको मालूम है थोड़ा सा काम वहां भी लगता है। तो इस बात के लिए राजी हो या नहीं हो? इस बात के लिए राजी हो कि पूरे हरियाणा में निकल रही हूं? तो जैसे पंकज जी ने आपको कहा कि ये जब प्रोग्राम होते हैं उसमें भी निकल के आया करो, ये सच्चाई में मैं आपको बताऊं, एक पत्नी होने के नाते जब तक मैं दिल्ली की राजनीति करती थी, मुझे भी नहीं मालूम था कि किस तरह से लोगों के दिलों के अंदर जो हैं चौधरी सुरिंदर सिंह जी बसे हुए। वो तो मैं जब अब पिछले 18-19 साल से हरियाणा की राजनीति में आई हूं, तब से मैंने ये देखा कि किस तरह से घर घर के अंदर, हर कोने के अंदर, हर गांव के अंदर, अब जब मैं हरियाणा निकल रही हूं, वहां पर हम समर्थक चौधरी सुरिंदर सिंह जी के, चौधरी बंसीलाल जी की, तो इससे बढ़कर श्रद्धांजलि और इससे बढ़कर यादगार मैं समझती हूँ और किसी के लिए नहीं हो सकती कि इतने सालों के उपरांत उनको जो याद किया जाता है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा मान और सम्मान और फख्र की बात। अब भिवानी तो आप लोगों के पास है ही, मैं सारा हरियाणा के अंदर निकली, सारे जो समर्पित हमारे पुराने सिपाही हैं और नए जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जैसे पंकज हो या जयपाल मान जी और बाकी पूरे हरियाणा के अंदर अंदर। कल मैं गुड़गांव में थी, मुझे ये महसूस होने लगा कि हमारा कार्यकर्ता जो बिल्कुल मायूस था, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी इतनी भारी बहुमत के साथ जीत के आई थी 2005 के अंदर, और उसके बाद जो हश्र होता चला गया, वो केवल इसलिए हुआ कि हमारा कार्यकर्ता अपने घर के अंदर बैठ गया और उसको जो है मायूसियत इतनी मिली कि उसका पूरा नहीं हुआ काम, तो वो अपने घर बैठ गया। इसलिए उस कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए, पार्टी को और मजबूत करने के लिए आगे मैं निकली हूं। और भाई एक बात याद रखना, अभी तक मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। जिंदगी में किसी का एक चवन्नी लेके नहीं खाई, किसी से एक चवन्नी का फायदा नहीं उठाया, ये सारी जनता जानती है। चौधरी बंसीलाल जी के पदचिन्हों के ऊपर चली हूं, तुम्हारा नाक नीचे नहीं होने दिया कहीं। मैं देख रही थी पूरा भिवानी जो है रंगा हुआ है, तहे दिल से धन्यवाद भाई, आज पूरी भिवानी को याद दिलवा दिया चौधरी सुरिंदर सिंह जी। तो ये इस तरह से जब आप करते हो तो अपने आप मेरा खून जो है ना 10 शेर से सवा, वो कहते हैं ना, इतना बढ़ जाता है कि भाई फिर खुद के और काम करती हूँ। तो ये नवनिर्वाचित हमारे सरपंच साहब जो आए हैं, उन सबका मैं स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत आपको बधाई देती हूँ। सरपंची का चुनाव जो है वो हमेशा भाईचारा का चुनाव होता है। जयपाल जी कह रहे थे वो 8 सरपंच वहां लेके आए हैं, वो बाहर की बात है, तो उन 8 सरपंचों को हम मान लेंगे, यहाँ हम सारे सरपंचों को अपना मानते हैं, ठीक है ना। अपने जो सरपंच हैं चुनकर आए हैं, आपसे एक बात मैं वायदा करती हूँ, आप लोग निकलो अपने गांव के अंदर, जहां आपको कमी मिले, जहां आपको ये लगे कि यहाँ ये काम करना है, चाहे मैं विपक्ष में बैठी हूँ,
मैं आपको वायदा करती हूं कि आपका वो काम मैं पूरा करवा के दूंगी। हमने लोगों का काम करना है और जो ईमानदारी के साथ काम करना चाहता है तो उसके लिए मैं कभी भी रोकती नहीं। आपने देखा मेरे समय पर कैसे हमने दबा के काम किया था और भगवान ने चाहा आने वाले समय के अंदर 3 गुना 4 गुना और कर देंगे। हमारे पास जो भी आया है उसका हमेशा जो है कुछ ना कुछ जो भी कहता है और जो मेरी हैसियत है उससे कमी मैं कभी नहीं छोड़ती। आप जानते हैं कि मुंबई की भी मैं प्रभारी हूं। अभी अभी मैं भारत जोड़ो यात्रा में सारी थी, कर्नाटका में होके आई हूं। मैं राहुल जी के साथ चल के आए हैं। जुनून लोगों का जो है जुड़ रहा है सारी जगह। आप लोग फेस टाइम पे और इसके ऊपर आप देख रहे हैं और लोगों की जो मानसिकता है वो बदल रही। तो हमें जो है अपना काम करना है, अपना काम करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और इस मंच के जरिए मैं कहना चाहती हूं उन ताकतों को जो ये सोचते हैं कि भाई किरण चौधरी को नीचे ढालेंगे, वो किरण चौधरी इतनी जल्दी ढाने वालों में से नहीं है, क्योंकि हम समर्पित लोग हैं और समर्पित तरीके से कांग्रेस पार्टी का काम हमने करना है और हमने आगे बढ़ना है। तो मैं आप सबका